झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है सिवान से। अचानक जनरेटर ब्लास्ट होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना जामो थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की बताई जा रही है। मृतक का नाम आकाश कुमार था। अजीत शाह, हरि सिंह सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे में घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और जानकारी के अनुसार जनरेटर में कुछ खराबी थी। और आपको यह भी बता दें कि जब मिस्त्री ने जैसे ही जनरेटर बना करके स्टार्ट किया वैसे ही तेज धमाका हुआ और हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और इसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जनरेटर खराब होने की वजह से अचानक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में बता दें आपको एक बच्चे की जान चली गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा, जोरदार धमाके के साथ जनरेटर फटा, ब्लास्ट हुआ और एक बच्चे की जान ले ली। जनरेटर बंद रहा था, उसी क्रम में चालू हुआ जनरेटर। फ्लाईव्हील फटने से 3 लोग जख्मी हो गए और एक का गर्दन उड़ाकर 50 मीटर दूर फेंक दिया गया था। बच्चा का नाम आकाश कुमार है। हाँ। पिता का नाम अजीत शाह है। हाँ। घर रामपुर। कैसे हुआ है? ये जनरेटर का ब्लास्ट हो गया। जनरेटर फट गया। हाँ। कहाँ पे? रामपुर। बंद रहा था क्या वो? हाँ, बंद रहा था। बनने के बाद चालू करने के बाद बजाने के बाद चलाने के बाद फटा है। ये लड़का वहाँ क्या कर रहा था? खड़ा था। घर वहीं है इसका? नहीं, जिसका जनरेटर था उसी का लड़का है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर सहरसा से मिल रही है जहां पर एलजेपी रामविलास के एक नेता के बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई है। यह घटना सलखुआ थाना क्षेत्र की है। घटना के पीछे कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की गई है। एलजेपी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव घर बनवा रहे थे और उसी घर को देखने के लिए उनका बेटा राकेश कुमार जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर कर लाठी, डंडे और रॉड से उसकी पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दबंगों ने युवक की मां की भी पिटाई की है। अब देखिए पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। एलजेपी आरवी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई है। पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश की वजह से, दरअसल जमीन विवाद का भी मामला बताया जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। डीएसपी का दबा करके तुरंत उनको अरेस्ट कीजिए। मेरा बेटा का नाम है राकेश कुमार। पुराना विवाद था केस का। विवाद पहले झंझट हुआ 4 साल पहले, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जगह जमीन का भी कोई झंझट नहीं था। हम अपना घर बना रहे थे, पन्ना प्लास्टर करा रहे थे। इसके बाद वहाँ जैसे मेरा बच्चा आया तो 10-12 आदमी सहित इसका बेटा, पुतोह, बेटी, दामाद और इसका एक दामाद सहरवा से आता है, अथी से उसको मरवाया बड़ी बेरामी से। इसी पारिवारिक विवाद गोतिया देहात का लग रहा है और इसी क्रम में जो है इनके पुत्र की मारपीट कर लाठी रॉड से, जैसा कि इनके परिजन द्वारा बताया गया, लाठी रॉड से मारकर इन्हें जख्मी किया गया था। पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। कटिहार से बड़ी खबर, अष्ट धातु की 4 मूर्ति चोरी हो गई है। 150 साल पुरानी है ये मूर्तियां। करीब 1 करोड़ आंकी जा रही है इसकी कीमत। देखिए कोड़ा के ठाकुरबाड़ी मंदिर में चोरी हुई है। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्ति चोरी कर ली गई है। 150 साल पुरानी है ये मूर्तियां और करीब 1 करोड़ इसकी कीमत होगी जो मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। तो 4 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति चोरी कर ली गई है। भ्रष्ट शासन हटाओ, झारखंड बचाओ, इस स्लोगन के साथ आज बीजेपी झारखंड के सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का कहना है कि अबुआ राज की तानाशाही, माफिया राज और कुशासन के खिलाफ अब जनता का धैर्य टूट चुका है। हेमंत सरकार की लूट, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ जन आक्रोश अब सड़कों पर है। आक्रोश प्रदर्शन में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन समेत प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक अलग अलग प्रखंडों में प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव,
गरीबों की पेंशन, किसानों की बकाया राशि, रोजगार, पेशा कानून लागू कराने, वहीं भाषा विवाद को खत्म करने, इसके साथ ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आक्रोश प्रदर्शन करने वाली है। तो अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर सांसद विधायक भी शामिल होंगे। इसमें वीडियो के माध्यम से डीसी को ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। तो बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ भ्रष्टाचार पर आक्रोश निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, पेशा कानून लागू करने की भी मांग करेगी। तो ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर आक्रोश प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। सदस्यता अभियान के जरिए संगठन को मजबूती देने में जुटी बीजेपी आज राज्य भर के सभी प्रखंडों में आक्रोश प्रदर्शन करने जा रही है। इस आक्रोश प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा हो गया, तमाम बड़े नेता, सभी नेताओं को अलग अलग प्रखंडों में प्रदर्शन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बता दें कि आज 10 बजे से राज्य के सभी प्रखंडों में यह जो प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या फिर सरकारी योजनाओं में विफलता की बात, बीजेपी लगातार इनको लेकर आरोप लगा रही है और बता रही है कि सरकार इन मामलों में विफल रही है। और ऐसे में बीजेपी जो कि विपक्ष में है वो लगातार आज दरअसल प्रखंडों पर प्रदर्शन के जरिए अपनी मजबूती को भी एक बार जो संगठन में सदस्यता अभियान चल रहा है उसको भी नापने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर समझ जाइए कि 10 बजे से राज्य के सभी प्रखंडों में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो उतरने शुरू हो जाएंगे। रांची महानगर की बात करें तो रांची महानगर में रांची सदर की बात करें, हेहल, फिर आपको बड़गाई या फिर आपको अरगोड़ा अंचल, सभी जगहों पर बीजेपी नेता के नेतृत्व में आपको जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आएंगे। और सीधे आपको अंचल कार्यालय में, जिसको लेकर बीजेपी शुरू से यह आरोप लगा रही है कि अंचल कार्यालय में लगातार करप्शन का एक तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा है, और वैसे में बीजेपी वहीं से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगी और सीधे एक बार आज 10 बजे से राज्य भर में बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी के आक्रोश मार्च को लेकर जेएमएम हमलावर है। उसका कहना है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है और ऐसे में बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन कितना मजबूत होगा ये सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में झारखंड की जनता ने राजनीतिक रूप से लताड़ने का काम किया और अब तो झारखंड की भाजपा के पास कोई उनका नेता नहीं है। सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। झारखंड में सदस्यता लेने वाला उनका कोई नहीं बचा है, संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है उनका, तो वो किसके दम पर आक्रोश करेंगे, किसके दम पर सड़कों पे जाएंगे? ये पूरी तरह से आंदोलन इनका होने से पहले ही विफल होने जा रहा है झारखंड के अंदर। पटना से बड़ी खबर, एनडीए नेताओं ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया है। फुलवारी शरीफ के कुर्थौल में जेडीयू के कार्यक्रम के बाद श्याम रजक ने लालू प्रसाद पर हमला किया। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निशाना साधा है। कहा कि लालू प्रसाद पार्टी में फर्जी वोटर के जरिए चुनाव जीतते हैं। श्याम रजक ने आरजेडी के पार्टी फंड को भी सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी बार बार लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तंज कसा है। मतदाताओं के आधार पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। इससे बड़ा झूठा बात नहीं हो सकती। फर्जी मतदाता उनका है, मेंबरशिप भी फर्जी है। हम जानते हैं, हम तो उनके साथ रहे, काम किए, हम जानते हैं। जो उन्होंने इतने बड़े संख्या बता रहे हैं, जरा उनका हिसाब लेकर के इनकम टैक्स को बता दें कि कितना उनके पास राशि आया है। एक मेंबरशिप का 5 रुपया है। वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा मेंबर है, 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनका खाता में होना चाहिए मेंबरशिप के खाते में। उनके वजह से बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ा है। उसको कम किया नीतीश कुमार जी और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करेगा ये लोग? लालू जी एक बार फिर से अध्यक्ष के लिए जो है जा रहे हैं। जब तक रहेंगे तब तक लोकतंत्र है, हम जब तक रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे। यही है उनका लोकतंत्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जहां वो ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की भी जयंती है, जिसमें उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान शहर में ट्रैफिक रूट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।
करीब 11:15 बजे तक उपराष्ट्रपति का आगमन मुजफ्फरपुर में होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर व्यवस्था की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एल.एन. मिश्रा कॉलेज पर आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे और आज जो अवसर है एल.एन. मिश्रा का स्थापना दिवस है, साथ ही साथ इसके संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की जयंती भी है और इस अवसर पर श्री जगदीप धनखड़ जो है वह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। स्वागत के लिए बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। काफी संख्या में फोर्सेज की तैनाती की गई है। अगर रूट की बात करें तो ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है क्योंकि 11 बजे के बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति का आगमन होना है, अंदर कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भाग लेंगे और तमाम जो लोग हैं वह अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। सुरक्षा को लेकर तमाम जो बल है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार सुरक्षा जांच की जा रही है। तो आज करीब 11:15 के लगभग में उपराष्ट्रपति जी का यहाँ पर आगमन होना है। पहले वह पटना पहुंचेंगे, पटना से फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर उतरेंगे और फिर सड़क मार्ग से इसी कॉलेज पर आएंगे और यहाँ पर उनका विशेष कार्यक्रम है। तो आज उपराष्ट्रपति जी का मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है और इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुंगेर में बंदी के कगार पर पहुंचा लाइसेंसधारी बंदूक कारखाने को अब संजीवनी मिलने वाली है। जी हां, बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसमें मुंगेर को भी शामिल किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर न सिर्फ भारत की रक्षा ताकत को नई उड़ान देगा बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और कहीं देखिएगा आपको इसमें तो बहुत कम है, ये हमारा क्या वैल्यू है, लेकिन आप मुंगेर से बाहर के लोगों को जोड़िएगा और बहुत ज़्यादा अहमियत है मुंगेर बिहार में। इससे रोजगार के नए आयाम मिलेंगे। बिहार सरकार की एक नीति स्पष्ट होगी। सरकार ने जो डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है उससे मुंगेर के बंदूक कारखाना को अगर बूस्ट मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 200 वर्षों से यहाँ के लोग बंदूक या आर्म्स के ट्रेड में रहे हैं, विनिर्माण में रहे हैं और अच्छे कारीगर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार दोनों ने बिहार के इस शहर में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए पहल कर रही है और हम लोगों का सहयोग है या रहेगा, सभी दिनों से रहा है, 200-300 वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पे डिफेंस का वर्क ही होता है। कटिहार के उदामा रेखा में लाखों की राशि जो है खर्च करके मॉडल बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था, लेकिन नगर निगम की जमीन पर बना बस स्टैंड अब तक शुरू नहीं हो पाया है। हालात ये है कि अब बिल्डिंग भी यहां पर खंडहर में तब्दील होने लगी है। इसके साथ ही इलाके में नगर निगम के कचरे के डंपिंग पॉइंट से भी लोगों को समस्या हो रही है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। लोगों को हर रोज यहाँ पर बदबू से परेशान होना पड़ता है। कचरा का निस्तारण हो रहा है, वो निगम की जमीन है और जो बस स्टैंड है वो उसी के अलग वाले हिस्से में है। तो हम लोग उसके बीच में जब एक बाउंड्री बना देंगे तो दोनों को संचालित एक साथ भी किया जा सकता है। खबर कैमूर से, जहां लगातार बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और देखिए धान की फसल को लेकर किसानों को जो चिंता थी अब वो भी दूर हो गई है। न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह की इस रिपोर्ट को आप देखिए। झमाझम बारिश होने से कहीं ना कहीं कैमूर के किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश होगा तभी धान अच्छा होगा, क्योंकि धान कैमूर को धान का कटोरा कहा जाता है और कहीं ना कहीं नहर आने से भी किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी इस बार उन लोग किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन नहर आने से और बारिश आने से उन्हें कितनी राहत मिली है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम योगेंद्र कुमार सिंह हुआ। कितनी राहत हुई है बारिश और नहर होने? बहुत राहत हुई है। मतलब जो स्थिति थी 4-5 रोज पहले, जो टेम्परेचर था, हम लोग नर्सरी धान का लगाए थे, वो विकास नहीं कर रहा था।
लगभग 40% नर्सरी का जो बीज था अंकुरण वो ख़त्म हो गया था, लेकिन बारिश होने के बाद लग रहा है कि नहीं, खेती हम लोग का पहले हो जाएगा और उपज अच्छी होगी ना। अगर बारिश बढ़िया से होगा तो धान बढ़िया होगा। कहीं ना कहीं और भी नहर आ गया है, कितनी राहत है आप लोग के लिए? बहुत राहत है। पहले दिक्कत था? बहुत दिक्कत था, बिचड़ा हम लोग डाले थे लेकिन सब जल रहा था। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हाई में था, लेकिन नहर आने से और मौसम सुहाना हो गया, बारिश हो रहा है, इससे किसानों में काफ़ी खुशहाली है। कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि नहर आने से और मौसम सुहाना होने से कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी राहत मिला है, खेती करने में उन्हें कहीं ना कहीं अब आसानी होगी। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। और अगली खबर देखिए सीतामढ़ी से, जहां पर करोड़ों की राशि खर्च कर जल संसाधन विभाग ने स्लुइस गेट का निर्माण कराया था ताकि किसानों को सिंचाई में मदद मिल सके, लेकिन निर्माण के 10 सालों बाद भी आज तक स्लुइस गेट के कभी फाटक नहीं खोल सके और इसको लेकर किसानों में मायूसी है। वो बेलसन प्रखंड के कंसार में बने स्लुइस गेट को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के कंसार गांव में जल संसाधन के विभाग के द्वारा भारी भरकम राशि खर्च करके इस स्लुइस गेट का निर्माण कराया गया था, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अदूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि आज तक इस स्लुइस गेट से किसानों को किसी तरीके का फायदा नहीं हुआ। सरकार का उद्देश्य था कि स्लुइस गेट के जरिए इलाके के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके और यहां पर वे अपनी खेती बाड़ी इस स्लुइस गेट के जरिए कर सके। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखला सकते हैं कि स्लुइस गेट के निर्माण पर तकरीबन 2.5 करोड़ की राशि खर्च की गई, लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि 10 साल होने को आए इस स्लुइस गेट का फाटक आज तक जो बंद पड़ा था आज भी बंद ही पड़ा हुआ है। स्थिति यह है कि स्लुइस गेट का फाटक कभी खुला ही नहीं और किसानों को इस स्लुइस गेट से किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिला। स्थानीय जो किसान हैं वो निजी जल स्रोतों के जरिए अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का उन्हें किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिल सका। तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा पैसे का इस्तेमाल तो किया गया ताकि किसानों को सुख सुविधा हासिल हो सके, उन्हें सिंचाई की व्यवस्था हासिल हो सके, लेकिन जल संसाधन विभाग के अदूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि स्लुइस गेट के निर्माण के बाद भी किसानों को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हो सका। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन मोतिहारी में अभी भी मानसून सक्रिय नहीं है। किसान खरीफ फसल की खेती के लिए निजी पंप सेट या बोरिंग का सहारा ले रहे हैं। कुंडवा, चैनपुर, ढाका, घोड़ासन इलाके में किसान खेतों में पंप सेट से सिंचाई कर यहां पर धान की रोपनी कर रहे हैं। किसानों को अभी बारिश का इंतजार है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। मौसम की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये मोतिहारी की तस्वीर है और मौसम विभाग ने अनुमान जरूर लगाया है कि अगले कुछ दिनों में जो है तेज बारिश होगी, लेकिन जो मौसम आधारित खेती है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है और अभी खरीफ की बुआई का समय है। देखिए रोपनी हो रही है, धान की रुपाई हो रही है, जो बिचड़े जो खेत में डाले गए थे उसकी रोपनी हो रही है, लेकिन लोगों की परेशानी जरूर है, किसान जरूर परेशान है क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है और लोग जो है खेत में सिंचाई करने के लिए जो है पंपिंग सेट से सिंचाई करें। बारिश का पानी है या ये आप लोग जो है ना ठीक है पानी है पंपिंग सेट का। अच्छा, तो बारिश नहीं हो पा रही ना, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे क्या बारिश पानी के लिए? कितना दिक्कत हो रहा है? मतलब बहुत दिक्कत है, बोरिंग ना रहता तो ना खेती होता। समय पे खेती अगर नहीं हो पाएगा ना, पानी ये नहीं हो रहा। तो महंगाई भी होगी। हाँ महंगाई होगी। क्या नाम है आपका? जकाउल्ला। ये मतलब कि बारिश नहीं हो पा रहा है ना? बारिश कैसे खेती हो रहा है? पानी पटा के? पानी पटा के। तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत तो है ये है। कितना दिन में तैयार हो जाएगा ये? 60 दिन में। बिल्कुल, देखिए अब बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होगी। पूर्वी चंपारण में भी बारिश होगी, लेकिन जो मौसम आधारित खेती है खासतौर पे अभी खरीफ का मौसम है और खरीफ के मौसम में धान की रोपनी होती है, खेतों में जो बिचड़े डाले जाते हैं उसकी रुपाई हो रही है। तो वैसी स्थिति में किसान परेशान जरूर है, लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि मौसम आधारित खेती है और मौसम विभाग को लेकर अलर्ट जरूर है, लेकिन किसान उससे पहले खेतों में सिंचाई कर जो है पंप सेट से सिंचाई कर खेत का पटवन कर रहे हैं और धान की रोपनी भी कर रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से जहां पर शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का असर सब्जी की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा।
खेत में पानी भर गया, इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। परेशान किसान अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जहां शहर में कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा, जिससे लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला। जहां अभी मैं मौजूद हूं पटंदा में, जहां किसान देखिए बैगन की खेती कर रहे हैं और इस बैगन के खेती को बैगन को से तोड़कर यहाँ पर छटनी का काम किया जा रहा है। देखिए एक तरफ ये खेतों से बैगन लाया गया और इसके बाद जो है बड़े और छोटे बैगन निकाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये सब जो है ये सारी बैगन ये खराब बैगन हो चुके हैं, क्योंकि बारिश जो हुआ है पूरा पानी खेत में घुसने से ये बैगनों में छेद जो हो गया है वो कीड़ा लग गया है, जिससे लाखों का नुकसान किसानों को हुआ है। बारिश में बहुत नुकसान हो गया है, सब सड़ रहा, पेड़ भी मर रहा है, पानी जमा हुआ है, खेत में निकलने का सुविधा ऐसा नहीं हो पा रहा है और खराब भी हो रहा है। कितना आधा से अधिक लग रहा है? आधा से अधिक खराब हो रहा है। कितना का नुकसान होगा इसमें? मतलब 2-10 हजार का एक तोड़ाई में नुकसान हो रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट जब देख रहे हैं हमने यहाँ पे 1200-1300 किलो में 200 से 300 किलो जो है बैगन खराब हो जा रहा है, और आज के दिन में बैगन का रेट अच्छा है, 40-50 रुपए के हिसाब से आप समझ लीजिए 12-13 हजार रुपये का इनका ऐसे ही शुद्ध नुकसान। सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए कि कुछ मुआवजा, जो सब्जी उत्पादक लोग को मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं एफपीओ की तरफ से भी और किसान की तरफ से भी, जो सब्जी के उत्पादन कर रहे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कई किलो जो हजारों किलो बैगन है वो देखिए कितने खूबसूरत है, मगर बारिश के चलते इसमें कीड़े लग गए और लाखों का किसानों का नुकसान हुआ। हालांकि किसान अब मांग कर रहे हैं कि मुझे भी सरकार की ओर से जो बारिश के चलते जो हमारे बैगन लाखों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मगर अब देखना यह है कि सरकार कब तक इन किसानों को भी इस बारिश के जो मार पड़ी है उसका मुआवजा मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन